बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज वन इज थिंक न्यू मैथ्स बुक 2 और इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4B। इसके कुछ हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। ये बेसिकली अलजेब्रा का टॉपिक आपके पास आ रहा है कि एक्सपेंड एंड सिंपलीफाई वाले क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो आज हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जरा देखिएगा। क्वेश्चन 9 आपके पास है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपने एक्सपेंड करना है जी, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म दी हुई है और यहाँ पे आपका जो एक्सपेंड का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास जो इंडाइसेस टॉपिक हमने पढ़ा था, इंडिसेस, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिएगा, जब हम 13x² इसको हम मल्टीप्लाई से करेंगे, नंबर को अपने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 13 3 दैट विल बी 39। ये x की पावर 2 है बेटा, ये x की पावर 1 है। जब कोई भी पावर नहीं होती वो 1 होती है, तो बेसिस अगर सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो दैट विल बी x पावर 3। और ये y है, एक y यहाँ पे है, तो ये दैट विल बी y स्क्वायर। उसके बाद देखें, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और आज बेटा ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 एक्स स्क्वायर, और ये y की पावर 1 है, इधर भी y की पावर 1 आ रही है, तो y की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी y स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसके साथ आपके पास जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास, अगर नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक बी पार्ट है। देखिएगा, ये एक्सप्रेशन है, इसलिए हम पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इसे जब आप पहले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी माइनस माइनस प्लस 12 8 आर 96। m पावर 1 है यहाँ पे, एक ये भी m पावर 1 है, दैट विल बी m स्क्वायर। फिर आगे क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये प्लस माइनस माइनस 8 m, n एक यहाँ पे है और एक n की वैल्यू यहाँ पे आ रही पावर, तो n स्क्वायर बन जाएगा। और w यहाँ पे है, लेकिन w और कहीं पे नहीं है, तो w वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8 5 जार 56, सॉरी 8 7 जार 56। फिर ये m है, m वैसे आ जाएगा। एक n ये है बेटा, n की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो दैट विल बी n रेज टू पावर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, इसी में डी पार्ट कम कर लेते हैं। देखिए, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। ये ऐसे आपके पास माइनस 7 एस स्क्वायर ये है, ऐसे एक 1 ये है, तो एस रेज टू पावर 3t। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 4 28 एस स्क्वायर, और t यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर 2 है, तो जब ऐड करेंगे t रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 7 3 21 एस 2 है और यहाँ पे s की पावर 1 है, दैट विल गिव यू s पावर रेज टू पावर 3। और t यहाँ पे है और फिर यहाँ पे एक t आ जाएगा, और यहाँ पे u क्यूब है और u क्यूब कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेम आपके पास टर्म आ रही हैं, बेसिस सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेसिस सेम नहीं है, उसको फिर आपने वैसे का वैसे रखना है। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? और इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 4B का, ये है सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट और फिर सेकंड भी करते हैं। ओके बेटा, इसको पहले मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर z। इसमें यही ध्यान रखना है अपने के, साइन को भी देखना है अपने, और जहाँ पे बेसिस सेम है उनकी पावर को ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर yz। फिर जब बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से, तो दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 2। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट विल बी x रेज टू पावर 3, और यहाँ पे z आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है 3z। अब देखिए 3z जो है, इसको भी हमने सबसे मल्टीप्लाई करना है, साइन का भी ख्याल रखना है, तो दैट विल बी 3xz स्क्वायर। ठीक है जी, फिर प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर हो गया बेटा, फिर यहाँ पे y और यहाँ पे z। अगर बिल्कुल z सिंपल रहेगा, ठीक है, और इसमें z नहीं आ रहा, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा जी, 3 2 6 x की पावर 3, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये z आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बस यही ख्याल रखना है कि जो लाइक टर्म्स होंगी, जिनकी बेसिस सेम होंगी, उनकी पावर को भी हम ऐड करेंगे और साइन का भी ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो इसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं।
उम्मीद काफ़ी आपको ये इसका मुश्किल नहीं है, आपको ये समझ आ जाएगा। ओके बेटा, ये आपके पास देखिएगा, इसका हम बी पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्योंकि एक्सप्रेशन हैं हम इक्वल लगा रहे हैं, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए वन है, ये बेसिस सेम है बेटा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी सी, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए तो वैसे रहेगा, बेसिस सेम है बी, और बी की पावर क्या बन जाएगा बेटा, 3 बन जाएगा। ठीक हो गया। माइनस ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे ए बी और सी की पावर 2। फिर जब आप माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं जी, और बी सी, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ए नहीं है, सिंपल ये ए हो गया, फिर यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी 1 है, और यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, तो सी की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है जी। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3 ए, अब यहाँ पे ए है सिंपल, यहाँ पे बी की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि ये b1 है, ये b2 है, दैट विल बी b3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, सी आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे जो लाइक टर्म है उनको सिंपलीफाई भी करना है, लेकिन यहाँ पे है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दोनों में यहाँ पे 1 ए स्क्वायर बी सी है, ये भी 1 ए स्क्वायर बी सी है, ये प्लस है और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें बेटा, ये है ए बी क्यूब और कहीं पे नहीं है, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, देखिएगा ये भी ए बी सी स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास क्या है बेटा, ए बी सी स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो दैट विल बी प्लस ए बी सी स्क्वायर। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3ab क्यूब, यानी 3ab क्यूब सी, ए बी क्यूब सी कहीं पे नहीं है, इसको फिर हम वैसे रहने देंगे 3ab रेज़ टू पावर 3 और ये सी। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, और ये बहुत आसान से हमारे सवाल थे सिंप्लीफाई करने वाले। अगर देखें ये क्वेश्चन हमारे पास 12 है, इसका हम एक पार्ट कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन इसका हम सी पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेसिकली इसका जो स्टेटमेंट होती है दैट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है जी। तो आप देखिएगा इसमें जो सी पार्ट हमारे पास आ रहा है, इस तरह सॉल्व करेंगे, या आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, दैट विल बी 3t स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 9 3 27t हो जाएगा। फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2t, और प्लस माइनस माइनस 9 2 18 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है हम 2t को इसके साथ, और ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस है, तो प्लस 8t की पावर 2, फिर इससे मल्टीप्लाई करें बेटा प्लस और प्लस हो जाएगा, तो ये 2t आ जाएगा। अब आपने देख लेना है जो लाइक टर्म है, देखिए यहाँ पे एक तो 3t स्क्वायर और 8t स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो साइन प्लस का लगेगा और करेंगे भी ऐड, तो 11 हो जाएगा जी, 11t स्क्वायर। उसके बाद देखें हमारे पास ये माइनस का 27t है, ये प्लस का 2t है, और ये भी प्लस का 2t है। तो अगर हम इसको यूं सिंप्लीफाई थोड़ा कर दें कि 27 तो माइनस का आ रहा है, और प्लस t 2 और प्लस 2 ये प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा माइनस का 23t। ठीक है जी। और प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास एक जो कांस्टेंट वैल्यू है एक रह गई है माइनस का 18, तो ओवरऑल बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और आसान से सवाल थे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, इससे आप बाकी सवाल जो है बाकी पार्ट्स को खुद करें। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।